ABN न्यूज़ इंटरनेशनल के खसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ तुराब नकवी। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं वो कई मसाइल का जो है वो सामना कर रहे हैं। यूरोप हो, USA हो, UK हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ पर रहने वाले जो तलबा तलबात हैं जो स्टूडेंट वीज़ाज़ पर जा रहे हैं उनको भी कई मसाइल का जो है वो सामना है। उनको उनके हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या जो तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं उनको किन परेशानियों का जो है वो सामना है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम इस खसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हम यूरोप के उस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्वीडन, और वहाँ से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्वीडन के नुमाइंदे ज़ुबैर हुसैन। ज़ुबैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं उनका क्या तर्ज़ ज़िंदगी है वहाँ पर, और उनको क्या तारकीन वतन के तमाम हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं? देखिए, अगर बात की जाए तर्ज ज़िंदगी की या मयार ज़िंदगी की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कैंडिनेवियन ममालिक जिनमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ये तमाम जो ममालिक हैं नॉर्डिक रीजन भी कहलाते हैं, इन ममालिक में जो मयार ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी है यूरोप के दीगर ममालिक से कदरे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रख कर जो है वो तर्ज ज़िंदगी के उसूल मुरतब किए जाते हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर 4 अफराद पर मुश्तमिल जो ख़ानदान होता है, मियाँ बीवी, और अगर उनके पास 2 बच्चे हैं तो उनके लिए 3 कमरों का मकान होना लाजमी है, ताकि बच्चे जो है वो अपने रूम को या तो शेयर करें बचपन में, और अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए जो है वो हर बच्चे के लिए एक रूम होना चाहिए जहां पर वो अपनी तालीम को बगैर खलल के जारी रख सके। अच्छा, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें ख़ास तौर पर, तो जो पाकिस्तानी तलबा और तलबात जो स्वीडन में स्टूडेंट वीज़ा पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनको किन किन मराहिल का वहाँ पर जो है वो सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं पाकिस्तानी तलबा, उनके लिए क्या मसाइल हैं या वो किन मराहिल से गुजरते हैं। अगर अभी की जो बात की जाए तो यकीनी तौर पे जो तलबा पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशनें जमा कर रखी थी या जो मुंतज़िर हैं कि किसी तरीके से एम्बेसी को एक्सेस किया जाए, तो उनके लिए सबसे जो बुरी खबर है वो ये है कि स्वीडन का जो सफारत खाना है पाकिस्तान में वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद है, और उन्होंने जो दीगर ममालिक में एम्बेसियों का इशारा दिया है कि आप किस मुल्क में यानी कि इथियोपिया में जाके अपनी वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट जो है उसके लिए अप्लाई करें, तो वो खासा मुश्किल जो है वो मरला है अवाम के लिए, और अवाम उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। अच्छा ज़ुबैर, अगर हम जॉब फैक्टर के हवाले से बात करें जो कि एक बड़ा अहमियत का हामिल है वहाँ पे जितने भी तारकीन वतन हैं, और ख़ास तौर पे जो तलबा तलबात स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो जॉब जो है वो उनके लिए बड़ी एक अहमियत का हामिल रखती है। तो पाकिस्तानी तारकीन वतन और तलबा तलबात के लिए जो स्वीडन में नौकरी का हसूल है वो कितना मुश्किल है? देखिए, बात वहीं आ जाती है कि तलबा या दीगर पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतें। अब मुलाजमतों का मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर हर किस्म के पेशे के लिए कोई स्पेशल कोर्स होता है। आपको सुन के शायद इस बात की हैरानगी होगी कि स्वीडन में सफाई का काम करने के लिए भी बाकायदा उसका एक कोर्स होता है, और उस कोर्स के बाद जो है वो लोग काम करते हैं। खैर मुकम्मल तौर पे उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन होता यह है कि जो पाकिस्तानी अगर यहाँ पर काम ढूंढना चाहते हैं तो उनको उस खास पेशे की जो है ना तालीम होनी चाहिए। ज़्यादातर पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ तो वो टैक्सी का काम कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सी का लाइसेंस लेना भी एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन वो किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। फिर दूसरी जो हमारा जो सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का पेशा है वो बस ड्राइविंग का है। तो ये इस तरीके के पेशे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बआसानी किसी तरीके से पाकिस्तानियों की उस पर एक्सेस हो जाती है, लेकिन तलबा के लिए इन तमाम तर चीज़ों तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को स्वीडन इमिग्रेशन के लिए किन किन मसाइल का जो है वो सामना है, और किन मराहिल को जो है वो तय करना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए ख़ास तौर पे? देखिए, अगर इमिग्रेशन की बात की जाए स्वीडन में, तो मामला कुछ इस तरीके से है कि स्वीडन में ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक यानी कि यूनान, इटली, स्पेन से भी जो है पाकिस्तानियों ने यहाँ पर माइग्रेट किया है और यहाँ पर जम होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यह आ रही है कि यूरोप से जो पाकिस्तानी है वो तो बासानी आ सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो सैलरीज के नए क्राइटेरियाज जो सेट किए गए हैं उनको मीट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो पाकिस्तानियों के लिए स्वीडन इमिग्रेशन के हवाले से भी मौजू मुल्क नहीं है।
शायद जो है वो आसान तरीका इस वक्त यही है कि अगर कोई शादी करके यहाँ पर आता है तो उसके लिए आसानी होती है और वो यहाँ पर किसी तरीके से बासानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर वर्क परमिट की बात की जाए, बिजनेस वीज़ों की, तो टैक्सों की इतनी भरमार होती है कि आवाम जो है ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी यहाँ पर ज़ाया करती है, बल्कि एक वक्त में ऐसा होता है कि ना उनके पास टैक्स अदा करने के लिए पैसे बचते हैं और ना ही कुछ ऐसे ज़राए बचते हैं कि जिनसे वो इनकम जनरेट करके अपने जितने भी नुकसानात हैं उनको पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ुबैर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलन स्वीडन में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं और तलबा तलबात हैं उनका तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो हमें बता रहे थे, और जो वहाँ पे मसाइल हैं वो भी आपने जो है वो हमें उनसे तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया।